तो हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 10th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर आज हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि बेटा आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किए हैं बेटा, वो सारे ही क्वेश्चंस आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो आपके 2026 के एग्जाम में देखने को मिले। अगर लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो पक्का इस वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। सैंपल पेपर 2025 में आया है, तो बेटा आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसका डिटेल सोल्यूशन देंगे आपको, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डिटेल सोल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए, अर्नव वॉज मेकिंग नोट्स, ठीक है, and he wrote down the following statement from his understanding of reflection from curved surface। बेटा अर्नब कोई स्टूडेंट है, वो अपनी नोट्स बनाता है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखता है। उसने टॉपिक पढ़ा हुआ, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, तो हमको बताना जो स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात बेटा बिल्कुल सही है कि वर्चुअल जो हमारा कॉनकेव मिरर है बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बनाता है और डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन। गलत बात है। कैसी? वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, ऑलवेज रियल इमेजेस नहीं बेटा, वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ठीक है, तो ये गलत है। इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा ये बात सही है कि अगर आपको इमेज लोकेशन निकालनी है तो बेटा आप बिना मिरर फॉर्मूला के निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट थर्ड किस ऑप्शन में? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका असर्सेशनल रीजनिंग टाइप का है। बेटा इस टाइप के सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बेटा आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर हम एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ समय बेटा मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हम असर्सेशन एंड रीजनिंग टाइप के सवाल ले रहे हैं और डिटेल सोल्यूशन समझा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, असर्सेशन है, a point object is placed at a distance 26 cm from a convex mirror of focal length 26 cm. The image will not form at infinity. तो बेटा देखो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी गई है u इज इक्वल टू माइनस के 26 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों लेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस की होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी गई है कितनी? 26 सेंटीमीटर। अब बेटा हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस की होती है, तो ये प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और हमसे बोला है कि द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, के जो इमेज है ना, इमेज वो नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी हमारी इमेज। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हमें इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमें क्या चाहिए? v, तो 1/f इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या है बेटा? f हमारे पास 26 था, माइनस u कितना है? माइनस के 26। हमें v चाहिए 1/v। तो बेटा यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों ये प्लस हो जाएंगे। एलसीएम लेंगे 26, ऊपर 2 आ जाएगा 1/v। यहाँ से कटेगा बेटा, v की वैल्यू 13 आ गई। बेटा v की वैल्यू तो 13 आ गई और असर्सेशन में बोल रहा था कि v क्या होना चाहिए आपका? नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा 13 का मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल्स टू क्या है? इन्फिनिटी तो है, नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बेटा हमारा असर्सेशन तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि जो हमारा असर्सेशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन बोल रहा है कि फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u गिव्स v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। गलत बात बेटा, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ दे रहा हमें? 1/f 1/v सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि हमारा मिरर फॉर्मूला है। उसे सॉल्व करने के बाद हमें तो v की वैल्यू 13 मिल रही है और वो हमसे बोल रहा है क्या? कि इन्फिनिटी। नहीं बेटा, रीजन तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि मिरर एक्स इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। ठीक है, तो बेटा आपका जो एक्स मिरर है वो सोलर फर्नेस में यूज होता है। बेटा वो कौन सा मिरर होता है? वो तो बेटा आपका कॉनकेव मिरर। बेटा आप जानते हैं बेटा व्हीकल्स में बेटा कौन सा मिरर यूज किया जाता है? बेटा वो यूज किया जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एक्स इज रियल। तो बेटा एक्स क्या हमारा कॉनकेव, तो बेटा जो मिरर जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा? कॉनकेव मिरर रियल बनाएगा। तो बेटा ए वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाई इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो वाई कौन सा मिरर है बेटा? आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। थर्ड में चलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, गलत बेटा, रियल। द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाई इज रियल, गलत बेटा, वर्चुअल। ठीक है, सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो बेटा यू की वैल्यू आपको माइनस के 30 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, पोल कौन की मिरर याद रखना। ठीक है, इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, मतलब वी आपको कितना दिया? माइनस के 60। माइनस का क्यों लिया? क्योंकि कौन की मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ पूछा आपसे। बड़ा रद्दी सवाल है ये, सिर्फ डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला से कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए मिरर फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो आपसे फोकल लेंथ ही पूछा था, फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? 1/f इज इक्वल टू v कितना दिया? माइनस के 60 आपको दिया। ठीक है, प्लस यहाँ बेटा माइनस के क्या दिया? u 30। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? एलसीएम 16 आ जाएगा। बेटा यहाँ से आपका माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ से आपका माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे माइनस के 3/20 आएगा, सॉरी 3/60 आएगा। 20 तो इसे काटने के बाद आ जाएगा ना, इसे काटेंगे तो बेटा क्या आएगा? माइनस का 20 आएगा कि नहीं? तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? माइनस के 20। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। और आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/2 रेस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸, ये इस तरीके से लिखा है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। तो देखिए हमको क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया आपको 3/2 और वाटर का दिया आपको 4/3। ठीक है, सबसे पहले ना हम ग्लास के लिए बात करते हैं, फॉर ग्लास। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा एन इज इक्वल टू, सॉरी वी इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? C/N होता है कि नहीं फॉर्मूला, आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम ग्लास के लिए बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? VG। ठीक है, C/NG। सही बात है। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। VG इज इक्वल टू C/NG से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे तो हमारे पास VG कितना दिया था? हमें VG दिया है 2 इंटू 10⁸ दिया है। ठीक है, C हमें निकालना है। और बेटा पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे पास NG की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, तो देखिए 3/2 हो गया, तो बेटा ये 2 पर चला जाएगा। अगर ये 2 पर चला जाएगा तो इस 2 से 2 चला जाएगा और ये 3 इधर आएगा, तो C की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 3 इंटू 10⁸ आ गई। आ गई, सही बात है। अब हम बात करेंगे वाटर के लिए, फॉर वाटर। वाटर के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? VW इज इक्वल टू C/NW। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें VW से मतलब है वो 3 इंटू 10⁸, C की वैल्यू ये रही, NW में 4/3 था। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 10⁸। तो इसको डिवाइड देंगे 9 का 4 से, तो ये कितना आएगा? लगभग लगभग
2.25 आएगा, ये क्या 2.25 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, 2.25 आएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर। तो बेटा एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इस तरीके से दिया। अगर बेटा हमसे बोला गया इसके जो अपर हाफ को ना ब्लैक पेपर से रफ कर दिया जाए, ये अपर हाफ है इसको, तो बताइए इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताऊँ मैं आपको, देखिए जो आपकी जो इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी, साइज में कोई दिक्कत नहीं, साइज जैसा ऑब्जेक्ट का हो वो इमेज करेगा, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। बट जो ब्राइटनेस है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या ब्राइटनेस है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी इमेज की जो ब्राइटनेस है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बस यही होता है, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी वन हाफ, साइज से कोई मतलब नहीं है। द इमेज ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, गलत। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, द कलर ऑफ लाइट फॉर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, कौन से कलर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। बेटा हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का। तो इसकी वेवलेंथ, सॉरी इसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू वर्चुअल इमेज, ठीक है। बेटा आपको आर दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो आपका फोकस लेंथ क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, हाफ होता है, आप जानते हैं बात, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि जो इमेज है ना वर्चुअल इमेज बने, ठीक है। आपको इमेज कैसी चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए समझे, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं इसको। ये आपका कौन के मिरर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका पोल होगा, यहाँ आपका फोकस होगा, और यहाँ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सी होगा, ठीक है। ये आपको 30 दिया है, ये बेटा अभी हमने 15 निकाला है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, अपने वर्चुअल इमेज चाहिए, तो बेटा मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा पोल और फोकस के बीच में। आप जानते हैं बेटा अगर मैं यहाँ से इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप जानते हैं आपकी इमेज क्या पे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनती है, याद करो इस तरीके से। तो यहाँ पे बनेगी, तो कैसी इमेज बन जाएगी, यहाँ बेटा मुझे वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। तो मुझे कहाँ रखना होगा, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस की क्या डिस्टेंस है, 0 से लेकर 15 के बीच में ही तो है, यहाँ पे 0 से 15 के बीच की तो होगी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे, इन्फिनिटी गलत, 30 सेंटीमीटर गलत, बिटवीन 50 एंड 30 नहीं, बिटवीन 50 एंड 30 नहीं हो सकता बेटा, बिटवीन 0 एंड 50 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ माइनस के 50 सेंटीमीटर, देन इट मे बी कंक्लूड दैट, अगर लेंस की और मिरर की दोनों की फोकल लेंथ माइनस के 15 है, तो बताइए ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बोथ आर कॉनकेव। सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा लेंस की बात करो या मिरर की बात करो, कॉनकेव में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ अ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ द इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्ले लेटरली द डिवाइस एक्स इज। तो आपका डिवाइस एक्स क्या हुआ, तो सबसे सिंपल बात है, इस लाइन को पकड़ लो, इफ द इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्ले लेटरली। तो बेटा बताओ इमर्जेंट रे किस में होती है, लेटरली डिस्प्ले, आपको पता होगा ये होती है आपके गिलास स्लैब के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमें जो इमेज मिलेगी ना सेम साइज की मिलेगी। तो देखो बेटा हम इसको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, कौन सा लेंस है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा एफ है, ये मेरा 2f है। इधर बात करेंगे ये एफ डैश, और ये बेटा 2f डैश है, ठीक है। मैं अगर इसको 2f पे रख दूं
ऑब्जेक्ट को 2F पे ऑब्जेक्ट को रखूं तो बेटा इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होकर और यहाँ जाके पहुंच जाएगी, ठीक है। इधर से बेटा रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी मिरर से होके और बेटा यहाँ पे एफ से होकर बेटा यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारा, देखो 2F की इमेज बेटा कहाँ बनी? 2F डैश पे बनी। तो बेटा आपकी अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप 2F पे रखेंगे तो उसकी सेम इमेज 2F पर बन जाती है। तो आपको कहाँ रखना होगा? 2F पे रखना होगा। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ गलत, एट द प्रिंसिपल फोकस गलत, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन। तो ये डायग्राम दिया गया, इसके रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। तो देखो बेटा इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो सारी चीज़ों को, डायग्राम अच्छे से बनाओ। जो फोकस है और जो आपका सी है, तो बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, इधर से फोकस होकर इधर आएगी, ठीक है। फोकस से जाएगी इधर से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बेटा यहीं पे आ जाएगी। तो अगर आप देख सकते हैं बेटा जो ऑब्जेक्ट हमने सी पे रखा था उसकी इमेज भी सी पर ही बनी, मतलब सेम साइज बन रहा है, ठीक है। इमेज इज रियल, सही बात है बेटा, इमेज रियल ही बनती है। इमेज फॉर्म्ड इन लार्ज, सही बात है। इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल द फोकल, अरे ये बात तो बिल्कुल गलत है बेटा। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो आपको गलत ही पूछा तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ अ लेंस कैन कन्वर्ट द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ द लेंस इज। तो बेटा हमें पावर ऑफ द लेंस बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। बेटा हम जानते हैं हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, 1/p, ठीक है। तो हमें p चाहिए, तो p क्या हो जाएगा? 1/f। सेंटीमीटर में लूंगा तो 100 है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 100/f कितना दिया है? 20 दिया है, इससे कट गया तो p की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 5 डायप्टर आ गई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फॉलोइंग डायग्राम शो द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन एन ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइक टू बी। बेटा देखो यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं और यहाँ पर जो भी डिवाइस है वहाँ से बेटा लाइट रेज आपकी डाइवर्ज हो रही हैं। तो बेटा ये आपका क्या होगा? कॉनकेव लेंस से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। तो देखिए बेटा आप देख रहे हैं एंगल 1 है हमारा बेटा बड़ा होगा किससे? एंगल 2 से। क्यों बड़ा होगा बेटा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल बेटा रिफ्लेक्शन एंगल से बड़ा होता है। और बेटा एंगल 4 भी बड़ा होगा किससे? एंगल 4 बड़ा होगा बेटा आपको एंगल 3 से, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा एंगल 2 बराबर होगा बेटा एंगल 3 के। क्यों? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन 4 गलत, ए लेस देन 2 गलत, ये सही है ऑप्शन नंबर सी, 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। बेटा प्लेन मिरर का कोई भी बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता तो उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, ठीक है। When light enters obliquely from one medium to another medium, which quantity remains change? बेटा जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो फ्रिक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ है। ये तो बड़ा रद्दी सवाल है। देखो फोकल लेंथ चाहिए तो r/2 करिए, तो 40 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया? 20 आ गया। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 इट मीन्स दैट। बेटा जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर 1.33 दिया, ठीक है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल 1.33 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन मिरर, अरे अपोजिट बात लिखी है, गलत बात है, ठीक है। गलत है ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लाइट ट्रेवल 1.33 टाइम्स स्लोअर इन वाटर देन इन एयर, सही बात है बेटा। ये लाइट ट्रेवल 1.33 फास्टर इन एयर देन इन वाटर, बेटा इसी बात का जो अपोजिट लिखा है, मतलब दोनों बातें सही, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी सही, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन।
बेटा देखो, आपको भी पता है बेटा, अगर पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी इमेज क्या बनेगी, आप भी जानते हो बेटा इसकी इमेज क्या बनती है, हम भी जानते हो बेटा इसकी इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी कहीं, और वर्चुअल बनेगी। थोड़ा एक बात तो पता चल गई, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो बेटा पॉजिटिव होगा पहली बात तो, साइन तो पॉजिटिव होगा, तो सी और डी को तो बिल्कुल गायब कर दो, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होनी चाहिए, क्या, मोर देन 1, तो लेस देन वाला गलत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो ये भी एसोसिएशन रीजनिंग टाइप सवाल है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, अभी बताया था, सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, अभी बता चुका हूँ पहले ही, गिविंग अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दोनों बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, देखो ये मैंने एक्सपेक्टेड सवाल रखा है, ठीक है। तो देखिए, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो एम क्या है, आपको दिया है 2 दिया है, ठीक है, ट्वाइस तो बोला है, ठीक है। अब कॉनकेव की बात कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू, हम जानते हैं माइनस का वी अपॉन यू होता है, और इज इक्वल टू माइनस टू, 2 से 2 गया तो वी की वैल्यू बेटा 2u आ गई कि नहीं, यहाँ से वी इज इक्वल टू 2u आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। तो v की वैल्यू 2u प्लस 1 अपॉन यू, एलसीएम लेंगे तो 2u, और यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 3, तो f की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3/2u, और चाहिए किसकी, u की, तो u की वैल्यू क्या होगी 3f/2, 3f/2, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बेटा डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडियम A, B, C, D are 1.33, 1.50, 1.46, 1.65 respectively. In which medium will light travel the fastest? तो कौन से मीडियम में लाइट बहुत तेजी से भागेगी। तो बेटा एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, आपका जो V होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी V की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देख लो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.33 मीडियम फर्स्ट का, तो बेटा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट 40 डिग्री टू द नॉर्मल, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो बेटा ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बेटा क्या रिफ्लेक्शन के साथ 40 डिग्री का नहीं बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, और बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, और कमेंट में इसका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है।